Now, welcome once again to our channel, and today this video we are going to know about a new conservatism. तो ये जो conservatism है इनकी स्टोरी क्या है, तो इसको हम लोग in a process way we are going to know about it, that what actually happened in this topic. Now, a new conservative, as we know that the Napoleon and नेपोलियन इज डिफीटेड इन 1815। नेपोलियन जो था वो 1815 में डिफीट हुआ था। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। तो जो ब्रिटेन की जो पावरफुल कंट्रीज थी उस टाइम पीरियड में, एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, द ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया collectively they defeated the Napoleon and met at Vienna to draw up a settlement for Europe। तो उन्होंने वहाँ पे नेपोलियन को हरा दिया था और उन्होंने वहाँ पे क्या किया था कि एक सेटलमेंट सेटअप करने की सोची थी, और जो सेटलमेंट हुआ था वो आपका हुआ था वीना में। तो ये जो है वीना यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो नेपोलियन को कब हराया गया था? 1815 में। तो 1815 में नेपोलियन हार गया था। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, यानी कि जो मीटिंग हुई थी वो उसको जो होस्ट किया था वो किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ने। तो दैट पर्टिकुलर मीटिंग हैज बीन होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच एंड दे स्टार्ट द ट्रीटी ऑफ वीना। तो सबसे पहले चीज़ तो ट्रीटी ऑफ वीना थी वो आपकी 1815 में हुई थी। वो 1815 में क्यों हुई थी? बिकॉज इन दिस ईयर नेपोलियन वॉज डिफीटेड, दैट्स व्हाई। नाउ व्हाट चेंजेस दे वर ब्रॉट इन दिस मीटिंग? तो फर्स्ट वन इज द बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड टू पावर, यानी कि जो बर्बन डायनेस्टी थी वो आपकी फिर से सत्ता में लाई गई थी, जो कि फ्रांस में पहले हटा दी गई थी। मोनार्ची जो थी फ्रांस की वो रिस्टोर करी गई थी, और उसको वापस कौन लेके आया था? ये द बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर टू द पावर। उसके बाद अ सीरीज ऑफ अ स्टेट वाज सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन, यानी कि बहुत सारे नए स्टेट्स लाए गए थे फ्रांस को बाउंडेड करने के लिए, ताकि इन फ्यूचर फ्रांस अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड ना कर सके। तो उसके लिए द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ साइड में नीदरलैंड सेटअप किया गया था आपका विद बेल्जियम। और जो जिनेवा है, जिनेवा वॉज एडेड टू द पिडमोंट इन साउथ। जिनेवा जो था वो पिडमोंट में ऐड किया गया था साउथ साइड में। प्रूशिया गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरी इन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, यानी कि फ्रांस के जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स थे वहाँ पर प्रूशिया को नई टेरिटरी गिव अप करी गई थी, दी गई थी। एंड वन मोर थिंग, ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। तो नॉर्दर्न इटली की जो पार्ट था वो ऑस्ट्रिया के पास गया। रशिया गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड एंड प्रूशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। प्रूशिया को सैक्सोनी पार्ट मिला था, रशिया को पोलैंड मिला था आपका। प्रूशिया को इंपॉर्टेंट टेरिटरी मिली थी आपकी वेस्टर्न फ्रंटियर में। जिनेवा वॉज एडेड टू द पिडमोंट इन साउथ। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और जो लास्ट था 39 स्टेट्स अनटच्ड ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन, यानी कि जर्मनी के 39 स्टेट्स थे वो अनटच रखे गए थे। तो दिस वाज होल अबाउट इन द ट्रीटी ऑफ वीना, यानी कि ट्रीटी ऑफ वीना में क्या हुई थी? जो बर्बन डायनेस्टी थी वो पावर रिस्टोर करी थी, और जो भी नेपोलियन ने रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया था उन सबको हटा दिया गया था। तो ये हमारा एक्चुअल में हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ वीना में। तो अब इसके आगे की जो कहानी होती है वो इस तरीके से होती है। जो कंजर्वेटिव रिजाइन्स वर सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, यानी कि जो रिजाइन्स कंजर्वेटिव जो दोबारा लाए थे वो सेटअप आपके 1815 में हुए थे। एंड दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिव गवर्नमेंट। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते, वो टॉलरेट करना नहीं चाहते थे कि इन फ्यूचर अगर फिर से ये चीज़ें हों, यानी कि कंजर्वेटिज्म को मतलब कि जो आपका मोनार्ची सिस्टम था उसके खिलाफ कोई जाए, कोई उनके कोई भी पॉलिसीज़ पे क्वेश्चन करे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो वो क्या लेके आए थे? दे ब्रॉट अ सेंसरशिप लॉ। उसके बाद वो क्या लेके आए थे? सेंसरशिप लॉ लेके आए थे टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ
लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि उन्होंने एक तरीके से क्या किया था, सेंसरशिप को लाके उनके सामने रख दिया था, एंड दे वांट टू टेल अबाउट दैट they are going to bounded the newspaper, about the magazines, about the songs which reflected the idea of liberty। यानी कि जो फ्रीडम की बात करते हो, जो न्यूज़पेपर में खबरें निकलती हो फ्रीडम की रिलेटेड, या फिर उनके लॉज की, या फिर एक तरीके से हम बात कर सकते हैं उनके राइट्स की, तो उन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने फाउंडेशन लगा दिया था। तो ये था हमारा कंजर्वेटिव के बारे में, ये जो पूरा है आपका न्यू कंजर्वेटिव सेटअप। तो इसके बाद क्या हुई, हम लोगों के जो रिवोल्यूशनरीज थे, देखो ये तो क्या हुआ था, ये तो दमन करना स्टार्ट किया था लिबरलिज्म के ऊपर, ठीक है। जो लोग ये चीज़ चाहते थे कि नेशन हो, ये सारी चीज़ें हो, कॉमन आइडेंटिटी हो, तो मोनार्ची जो एरिस्टोक्रेसी ग्रुप था वो बिल्कुल नहीं चाहता था। दे डिड नॉट वांट टू ऑल दीज टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। सो उन्होंने तो एकदम से अपना काम कर दिया, वापस सत्ता में आए, नेपोलियन को हराया, वापस सत्ता में आए और सब लोग अपना सेटलमेंट हो गए। तो अब जो रिवोल्यूशनरीज थे उनके आइडियाज़ जो थे वो एक तरीके से रोके जा रहे थे। तो उसके लिए द रिवोल्यूशनरीज हैव टेकन द सेवरल स्टेप्स। व्हाट आर द स्टेप्स, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लेट्स गो इट्स। सो during 1815 that the conservatives has set up the things. So due to the fear of repression drop, many liberal nationalists goes to the underground। यानी कि जो रेवोल्यूशनरीज थे उस टाइम पे, तो जो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1815 में द फियर ऑफ रिप्रेशन, यानी कि उस टाइम पे उनका जो दमन किया गया था, तो बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे, एंड दे फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटीज, है ना, वेयर सीक्रेट सोसाइटीज सेट अप टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। यानी कि वो यहाँ पे क्या थे, अपनी सीक्रेट सोसाइटीज को सेटअप किया था और न्यू रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन कर रहे थे, अपने आइडियाज को स्प्रेड कर रहे थे, ताकि वो जो कंजर्वेटिव के खिलाफ जा सकें। उसके बाद अपने आइडियाज को भी स्प्रेड कर रहे थे, एंड ऑल्सो कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चिकल फॉर्म्स। तो मोनार्चिकल फॉर्म्स के अगेंस्ट भी वो जाना चाहते थे, तो दे वर अपोज। तो किसके अगेंस्ट वो जाना चाहते थे कि जो ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी आपकी 1815 में, तो जो इन्होंने जो एक तरीके से वीना कांग्रेस जो स्टैब्लिश करी थी, वो उसके अगेंस्ट में थे कि जो आप पॉलिसीज लाए हैं वो पॉलिसीज काफ़ी हद तक सही नहीं है। तो इसमें बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आगे आए, बट सीक्रेटली वो अपने मैसेजेस को स्प्रेड करते थे। उन्हीं में से एक थे गिसिप मैज़नी। तो गिसिप मैज़नी जो थे, उनका जो जन्म हुआ था, ही वाज बोर्न इन जिनोवा इन 1807 एंड ही ज्वाइंड द सीक्रेट सोसाइटी। और उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी थी। दैट वाज द नेम ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी वाज द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने ज्वाइन करी थी। और एट द एज ऑफ 24 ही वाज सेंट एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। यानी कि 24 साल की उम्र में उसे देश से निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगा था कि 1831 में उन्होंने एक जो रेवोल्यूशन, एक क्रांति थी, उस पर पार्ट लिया था लिगुरिया में। आफ्टर दैट ही फाउंडेड द 2 मोर सीक्रेट सोसाइटी। उसके बाद उन्होंने 2 और सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्म किया था। फर्स्ट इज योर यंग इटली, जो कि उन्होंने मर्सेलीज में फॉर्म करी थी। दूसरी थी आपकी यंग यूरोप, जो कि वो बर्न में ली थी। तो इनके जो मेंबर्स थे, द मेंबर्स ऑफ द यंग इटली एंड द यंग यूरोप आर द मेंबर्स हु वर माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, इटली एंड जर्मनी। यानी कि इटली, जर्मनी और पोलैंड के जो माइंडेड पर्सनैलिटीज थे, यंग थे, उन लोगों ने इस सोसाइटी को ज्वाइन किया था। एंड नाउ वन मोर थिंग इज दैट मैज़नी बिलीव दैट गॉड हैज इंटेंडेड नोशन to be a natural units of mankind, so Italy could not be continue to be a patchwork of small states and
किंगडम्स, यानी कि मैजनी का ये मानना था कि जब गॉड ने ही हम लोगों में या हमारे जो नेशंस हैं, जो जगह हम लोगों को जिस जगह पे भेजा है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है, तो फिर ये जो कंजर्वेटिज्म है वो कैसे कह सकते हैं। तो जो इटली का जो पैच वर्क था, यानी कि इटली जो जैसा आज का इटली हम देखते हैं उस टाइम पे नहीं था। इटली जो था वो उस टाइम पीरियड में 7 डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड था। तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम एक देश में रह के अलग अलग रीजन से जाने जाएं। तो उनका मतलब क्या, एक बिल्कुल माइंड सेटअप था कि इटली को यूनिफाइड करना। सो दिस वाज अबाउट द गिसिप-गजनी। अब इसी में एक और बात हम आपको आगे बताते हैं कि एक्चुअल में उस टाइम पे जो ड्यूक मेटरनिच थे, है ना, ऑस्ट्रियन चांसलर, जो ड्यूक मेटरनिच थे आपके ऑस्ट्रियन चांसलर, ही डिस्क्राइब द मैजनी एज अ सोशल एनिमी ऑफ द सोसाइटी। तो उन्होंने कहा ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो ये जो बात कही थी वो आपकी मेटरनिच ने कही थी, ड्यूक मेटरनिच ने। ये भी यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। ट्रीटी ऑफ वीना कब हुई थी? 1815 में हुई थी। किसने होस्ट किया था? आपका ड्यूक मेटरनिच ने किया था। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि अब जो हमारा है मैजनी के बाद का आगे का। So our next topic is the